लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया निषाद, कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख भी नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल है। सब मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं और एक दूसरे पर मिथ्या आरोप कर रहे हैं कि इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे परेशान किया। सच्ची बात है, कोई किसी को दुख नहीं देता, हमारे कर्म हमें दुखी करते हैं। पाल साहब, हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हम लोग कहते हैं कि इसने परेशान किया, इसके कारण दुख हुआ, दूसरों में दोष देखते हैं। अच्छा और तो ठीक है, कई लोग कहते हैं, कोई कहेगा राहु का दोष है, कोई कहेगा काल सर्प दोष है, कोई कहेगा पितृ दोष है, पर अपना दोष नहीं दिखता कि मेरा क्या दोष है जिस कारण मैं परेशान हूं। सुख आया तो हमने कमाया और दुख आया तो बोले इन्होंने दिया, इन्होंने दिया, उन्होंने नहीं। जो दुख आ रहा है वह हमारे ही कर्मों का फल है, उसे हमें चाहे हंस के सहना है चाहे रो के सहना है, सहना पड़ेगा। हंस के सहिए चाहे रो के सहिए, वो मिलेगा, क्योंकि वो हमारे ही कर्मों का फल है। हमने बोया है, उसको काटना तो है। क्या करें? बोले हंसते हंस के उसको सहें और अब ऐसा करें कि आगे हमारे को जो फल मिले वो अच्छा मिले, आगे के लिए हम अच्छी व्यवस्था करते चलें। आज जो मिल रहा है वो पहले का किया हुआ है। सब सोए हुए हैं, सब स्वप्न देख रहे हैं। तो निषाद ने पूछा जागा हुआ कौन है? बोले जागा हुआ वह है जो परमार्थी है। परमार्थी प्रपंच वियोगी, जो परमार्थी है, जो केवल स्वार्थी नहीं है, अपने में नहीं, दूसरों के लिए भी सोचता है, जो विषयों की ओर ज्यादा आकर्षित नहीं होता। देखो सीधी सी बात आपको कह दें, सोया कौन है और जाग कौन रहा है? बोले जिसको संसार और भोग प्रिय लग रहे हैं वो सोया हुआ है, और जिसको संत और भगवान प्यारे लग रहे हैं वो जाग चुका है साहब। जिसको भगवान में रुचि हो गई है, भक्ति में मन लग गया, वो जागा हुआ है। सच बताएं, जागा हुआ वही है जिसका मुख भगवान की ओर हो गया है। जो भोगों में पड़ा है वो तो सोया हुआ है। सपने हो भिकारी नृपो रंक नाक पति हो, जागे लावो न हानि कछो, तिमि प्रपंच जिय जोई। अच्छा, स्वप्न में आपको खजाना मिल जाए तो जागने के बाद आपको कोई भी लाभ होगा क्या? स्वप्न का खजाना जागने के बाद किसी काम का है? किसी मतलब का नहीं। और कोई राजाधिराज स्वप्न में रंक हो जाए, मेरा सब लुट गया, सब छिन गया, तो जागने के बाद उसका कुछ चला गया क्या? सपने होए भिखारी नृप रंक नाकपति होए, लेकिन जागे लाभ न हानि कछु, कोई हानि लाभ है नहीं, क्योंकि वो तो स्वप्न में था। उसी प्रकार इस संसार भी स्वप्न है, और इसमें हमने जो कुछ बटोर लिया, इकट्ठा कर लिया, बना लिया, वहां जाएंगे तो बिल्कुल स्थिति वही रहेगी कि ये सब स्वप्न में हमने किया था। वहां गए तो जैसे स्वप्न से जागे। वहां राजा भी उसी पंक्ति में खड़ा होगा और रंक भी वहीं खड़ा होगा। वहां ये संपत्ति काम नहीं आएगी। वहां कौन सी संपत्ति काम आएगी? भैया आपने कोई परमार्थ किया है, किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, किसी दुखी के आंसू पहुंचे हैं, किसी अभावग्रस्त को सहारा दिया है, किसी दीनहीन को गले लगाया है। आपने जो राम नाम जपा है, जो सत्कर्म किया है, वही आपका साथ जाएगा और वही आपकी सच्ची संपत्ति है। ये संपत्ति तो धरी के धरी रह जाएगी। इसलिए जीवन में कमाना है तो सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठा करो। जीवन में इकट्ठा करना है तो सेवा की पूंजी इकट्ठा करो, राम नाम का धन इकट्ठा करो। साहब ये धन तो आज मिला है, पर स्वप्न जैसे ही टूटेगा सब ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। जैसे स्वप्न में चाहे जो मिल जाए पर जागने पर कोई हाथ नहीं है, वैसे ही जिस दिन सपना टूटेगा, सपना किस दिन टूटेगा? बोले जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन सपना टूटेगा, और सपना टूटेगा तो कुछ हाथ नहीं रहेगा। इसलिए हम मरने के पहले जाग जाएं। जागेंगे कैसे? बोले जगाने के लिए संत और सद्गुरु हमें जगाते हैं।
सदगुरु की चोट हमें जगाती है बचनों की। सदगुरु मेरा साईं गड़गड़ मारे चोट। वो चोट मारते हैं बाणी की, क्यों? बोले हमें जगाते हैं। अर्जुन भाग रहा था युद्ध छोड़कर, श्री कृष्ण ने क्या किया? श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, उन्होंने जगाया, भागे मत, जाग, हमें जागना है। और जागने का क्या मतलब है? बोले भैया जिस भोगों में हम पड़े हैं, अरे ये भोग नहीं, हमारा सच्चा हित तो परमार्थ में है, भजन में है।